ये कहानी बलरामपुर गांव की है, जहां एक गरीब परिवार रहता है। उस परिवार में मोहन व उसकी पत्नी और उनके बच्चे हैं। उनका भरण पोषण लकड़ी बेचकर होती थी। एक दिन मोहन की पत्नी रेखा मोहन को बोलती है, पूरा दिन घूमते रहते हैं। आज घर में कुछ भी नहीं है खाने को, जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं जाता हूँ। कहीं कोई काम भी तो नहीं मिल पा रहा है। आज आपको पैसे लेकर आना है, नहीं तो घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मोहन जंगल निकल जाता है। धीरे धीरे घने जंगल के अंदर चला जाता है। एक जगह लकड़ी काटने लगता है। काटते काटते थक जाता है और एक पेड़ के पास बैठ जाता है। थके होने के कारण उसे नींद आ जाती है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, अरे भाई, कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ। इतना सुनते ही मोहन डर जाता है। अपने चारों तरफ देखता है, कुछ भी नहीं है, घना अंधेरा हो गया होता है। ही उसे पास में ही एक कुआं दिखाई देता है। उसे ये एहसास होता है कि आवाज कुएं से ही आ रही है। कुएं के पास जाकर देखता है तो वो डर जाता है। उस कुएं में एक बूढ़ी औरत रहती है और उसके हाथ में सोने से भरा घड़ा रहता है। मोहन सोचने लगता है, ये बूढ़ी यहाँ कुएं में कैसे गिर गई है? इसके पास तो बहुत सारा धन भी है। तब मोहन बोलता है, अरे अम्मा, इसमें कैसे गिर गई हो? पहले कुएं से निकालो तो सारी बात बताती हूँ। तब मोहन इधर उधर चारों तरफ देखता है तो उसे एक रस्सी दिखाई देती है। वो रस्सी कुएं में डालकर बूढ़ी औरत को बाहर निकाल देता है। तब मोहन पूछता है, आप इतना धन ली हो और कुएं में कैसे गिर गई हो? इतना कहते ही बूढ़ी औरत एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। बहुत दिनों से किसी इंसान की तलाश कर रही थी। कोई आए और मुझे बचाए। पर तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मगर मैं ऐसे तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। क्या क्या, मैंने तो आपको बचाया है। हाँ, इसलिए तो तुम्हें नहीं मार रही हूँ। पर तुम्हें मेरे लिए रोज किसी गांव वाले को यहाँ कुएं पर लाना होगा, और इसके बदले मैं तुम्हें रोज एक सोने की मोहर दूंगी। इतना कहते ही मोहन वहां से निकल लेता है। रास्ते में आते वक्त चुड़ैल की बातें सोचता रहता है। अगर चुड़ैल की बात मान ली तो मुझे सोने की मोहर मिलेगी, पर मैं लाऊंगा जंगल में किसे? घर वो चुपके से आकर सो जाता है। फिर अगली सुबह, क्यों जी, आप रात में आकर चुपके से सो गए? रात भर बच्चे भूखे रहे। जाइए, कुछ खाने के लिए अनाज लेकर आइए। मोहन इतना बात सुनकर दुखी होता है और निकल जाता है अनाज लाने के लिए। वो एक सेठ के दुकान पर जाता है। तब मोहन, कैसे हो? मेरा बकाया चुकता कब कर रहे हो? सेठ जी, अभी देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपका उधार चुकता कर दूंगा। आज मेरा पूरा परिवार भूखा है, कुछ अनाज दे दीजिए खाने के लिए। नहीं नहीं, पहले का तुम चुकता करो, तब मैं कुछ दूंगा। अब सेठ जी कृपा करिए, पूरा परिवार मेरा भूखा है, दे दीजिए। भिखारी कहीं का निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुमको लात मार के भगा दूंगा, निकलो यहाँ से। इतना सुनते ही मोहन दुखी होकर वहां से चला जाता है। सोचता है, अब मैं क्या करूं? फिर उसे चुड़ैल की बात याद आ जाती है। सेठ पर तो पहले से गुस्सा रहता ही है। सोचता है, मोहन क्यों न सेठ के लड़के को ही चुड़ैल के पास ले जाए। और वो रास्ते से लौटकर मोहन सेठ के लड़के को ही लालच देकर जंगल में चुड़ैल के पास ले जाता है। आओ आओ, मोहन ला दिए किसी गांव वाले को। ये बच्चा लाओ लाओ लाओ। पहले मुझे सोने का मोहर दीजिए, तब मैं इस बच्चों को दूंगा। ये लो, अब बच्चे को दे दो। आ जाओ मेरे बच्चे, रो मत। इतना कहते हुए चुड़ैल सेठ के बच्चे को लेकर कुएं में चली जाती है।
मोहन भी जंगल से निकलकर सोने की मोहर को सोनार के दुकान पर बेचकर बहुत सारा घर का सामान ले आता है। रेखा देखकर बहुत खुश होती है। अब ऐसे ही किसी न किसी गांव वाले को मोहन जंगल में ले जाता और सोना लेकर आता। इधर गांव के लोग कम होने लगे और मोहन का घर पक्का बन गया। मोहन अब पूरे मौज से रहने लगा। गांव के लोग परेशान होने लगे कि आखिर लोग गायब कहाँ हो रहे हैं। एक दिन सुनार मोहन से पूछता है, तब मोहन ये सोने की मोहर लाते कहाँ से हो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम बस सोने लो और मुझे पैसे दो। मोहन पैसा लेता है और चला जाता है। पर सोनार सोचता है, आज इसका पता लगाऊंगा कि ये सोना लाता कहाँ से है। सोनार मोहन के चक्कर में पड़ जाता है। जब दूसरे दिन मोहन एक गांव वाले को लेकर जा रहा होता है, तो सुनार मोहन के पीछे पड़ जाता है। ये सब पूरा तमाशा सुनार अपनी आंखों से देख लेता है और उसे सारी बातें समझ में आ जाती है कि ये मोहन सोने की मोहर लाता कहाँ से है। सोनार तेजी से दौड़ते हुए गांव वालों के पास आता है और सारी बात बताता है। गांव वाले योजना बनाते हैं मोहन को रंगे हाथ पकड़ने को। और एक दिन तब मोहन बहुत देर कर दिए लाने में, आज बच्चे को लाए हो, अच्छा है। गांव वालों को सोनार सब पेड़ के पीछे से दिखा देता है। गांव वाले पहले से ही पुलिस और एक तांत्रिक को बुलाए रहते हैं। चुड़ैल जैसे ही बच्चे को ले जाने को करती है, तभी तांत्रिक बोलता है, रुको चुड़ैल, अगर तुमने उस बच्चे को कुछ किया तो भस्म कर दूंगा, उसे छोड़ो। बच्चे को जैसे ही चुड़ैल छोड़ती है, बच्चा भाग जाता है और तांत्रिक चुड़ैल पर मंत्र का उच्चारण कर कुछ फेंकता है और चुड़ैल जलने लगती है। गांव वाले मिलकर मोहन को पुलिस के हवाले कर देते हैं। Subscribe please.